नमो नमः छात्रों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कृत प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। कृत प्रत्यय, इसके पहले की वीडियो में आपने प्रत्यय की परिभाषा और प्रत्यय के भेद पढ़े थे। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5। सुप, तिंग, कृत, तद्धित, स्त्री, ये 5 प्रकार के प्रत्यय हैं। आप भी इनको अच्छे से याद रखना। प्रत्यय 5 प्रकार के हैं, सुप, तिंग, कृत, तद्धित, स्त्री। तो सुप प्रत्यय जो है उनका प्रयोग शब्द रूप निर्माण में होता है और तिंग प्रत्यय का प्रयोग धातु रूप के निर्माण में होता है। आज हम जो कृत प्रत्यय पढ़ रहे हैं इसकी परिभाषा क्या है? ये प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषणानि निष्पादनाय धातुभ्या विधीयन्ते ते कृत प्रत्यय कथ्यन्ते। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम और विशेषण इत्यादि को निष्पादन करने के लिए अर्थात निर्माण करने के लिए धातुभ्यः विधीयन्ते अर्थात धातुओं के साथ प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। तो ये बिल्कुल कठिन नहीं है। पहले अपने दिमाग से हटा दें कि प्रत्यय वगैरह पढ़ना, संस्कृत की व्याकरण पढ़ना जो है कठिन है। नहीं, बिल्कुल सरल तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम और विशेषण को बनाने के लिए धातुभ्या विधीयन्ते धातुओं के साथ प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। तो कृत प्रत्यय कौन है? अर्थात जिनका प्रयोग हम धातुओं के साथ करते हैं। ये यहां पर जैसे पठ, हस्य, चल, गम, ये धातुएं हैं। इन धातुओं के साथ किनका हमने प्रयोग किया? ये प्रत्यय, इन प्रत्ययों का हमने प्रयोग किया। तो कृत प्रत्यय के कितने भेद हैं? पहले एक बार फिर से देखें। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम और विशेषण आदि को निष्पादन करने के लिए धातुओं के साथ प्रयोग किए जाते हैं वो कृत प्रत्यय हैं। कृत प्रत्यय के मुख्य रूप से अभी यहां पर कितने भेद हैं? कृत, कितवतु, त्वा, ल्यप, तुमुन, सत्री, सानच, अनियर और तिन। ये यहां पर हम कुछ भेद यहां पर लिखे हुए हैं जो अभी हमारे सिलेबस में है। अब हम इनकी प्रत्यय, ये जो प्रत्यय हैं यहां पर आज हम कितने प्रत्यय पढ़ेंगे? 1, 2, 3, 4, 5। कौन कौन सा? कित, कितवतु, सत्री, सानच और तुमुन। इसके आज हम 5 प्रत्यय इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप इसको पूरी वीडियो को लास्ट तक बिना स्क्रिप्ट किए हुए जरूर देखिएगा। अगर आपको प्रत्यय एक बार में समझना है और इसकी विशेषताएं भी समझना है और कैसा प्रयोग किया जाता है, अगर ये सारी चीजें समझना है तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखें। और अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जो आपके फोन में लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है उसे आप दबाइए और बेल आइकॉन में ऑल करके क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी आगे की आने वाली वीडियो भी प्राप्त हो सके। तो अब हम चलते हैं कृत प्रत्यय। सबसे पहला कृत प्रत्यय जो है उसका प्रयोग कौन से काल में होता है? ध्यान रखना, काल 3 होते हैं। काल 3 होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। तो इसका प्रयोग हम भूतकाल में करते हैं, ठीक है। और इसके रूप चलते हैं पुल्लिंग में राम के जैसे रामा, रामौ, रामः। स्त्रीलिंग में रमा के जैसे रमा, रमे, रमा, रमा, रमे, रमः। और नपुंसकलिंग में गृह जैसे गृहम, गृहे, गृहाणि। तो इस कृत प्रत्यय के रूप भी चलते हैं। अब हम देखें इसका हम कैसे प्रयोग करें। जैसे पठ धातु है, पठ का मतलब क्या होता है? पढ़ना, पढ़ना। तो पठ धातु में कित प्रत्यय, पठ धातु में कित प्रत्यय लगाएंगे तो कैसे? पठ प्लस कित, तो क्या बनेगा? पठिता। पठिता मतलब पढ़ा। तो इसका पढ़ा मतलब भूतकाल में प्रयोग कौन से उसमें हुआ? भूतकाल में, अर्थात हमने पढ़ लिया। मया पठिता, मैंने पढ़ा अर्थात मैंने पढ़ लिया। अब उसी प्रकार हस धातु, हस धातु में कित प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? हसीता, हसीता अर्थात मया हसीता, मया हसीता अर्थात मैंने हंसा। और इसका प्रयोग ध्यान रखें, वाच्य 3 होते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य।
तो इसका प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में ही होता है। कृत प्रत्यय का जो कित प्रत्यय है इसका प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है, इसका प्रयोग कर्तृवाच्य में नहीं होता। तो वो अभी हम नहीं समझ रहे हैं, सिर्फ ध्यान रखना पठ धातु में कृत प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा, पठितः। और इसकी पहचान क्या है, अंत में क्या आता है, अंत में तः शेष बचता है। क्या बचता है, शेष, तः शेष बचता है, पठितः। जैसे हस धातु में कित प्रत्यय हसितः, चल धातु में कित प्रत्यय चलितः, अंत में तः तः। गम धातु में कित प्रत्यय गतः। ठीक है, तो इसमें हमने सब में क्या देखा, कित प्रत्यय जो है वो भूतकाल में प्रयोग होता है, भूतकाल अर्थ में होता है, और इसके रूप चलते हैं। जैसे राम शब्द पठिता पठितौ पठितः, रमा शब्द जैसे हसिता हसिते हसितः, और ग्रह शब्द जैसे हसितम ग्रहम ग्रहे ग्रहाणि हसितम हसते हसितानि। तो इस प्रकार इसके रूप भी चलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा प्रत्यय। दूसरा प्रत्यय कौन सा है, कितवतु। कितवतु प्रत्यय का भी प्रयोग ध्यान रखना है, भूतकाल में होना है। इसका भी प्रयोग भूतकाल में होता है, इसका भी प्रयोग भूतकाल में होता है। लेकिन इसके रूप जो हैं, इसके रूप कैसे चलेंगे, भगवत शब्द, नदी शब्द और जगत शब्द। जैसे पठ धातु में कितवतु प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, पठ प्लस कितवतु बराबर पठितवान मया। और इसका प्रयोग जो है वह कर्तृवाच्य में होता है। अहम पठितवान, मैंने पुस्तक पढ़ ली, मतलब मैंने पुस्तक पढ़ ली। कित, इसका प्रयोग ध्यान रखना कर्तृवाच्य में, इसका प्रयोग इन दोनों का होता है, इसका कर्मवाच्य और इसका कर्मवाच्य और भाववाच्य, इसका होता है सिर्फ कर्तृवाच्य में। यह प्रत्यय कर्तृवाच्य में, अर्थात कर्ता के द्वारा जो डायरेक्ट किया जाता है उसके लिए अभी बाद में बताएंगे, वाच्य के बारे में एक अपन अगली वीडियो पढ़ेंगे। तो पठितवान, पठ धातु में कितवतु प्रत्यय लगेगा तो पठितवान, अर्थात जिसका कर्ता से सीधा संबंध हो, से कर्तृवाच्य से अभी सामान्य समझ लें तो पठितवान। हस धातु में कितवतु हसितवान, अर्थात सह हसितवान, उसने हंसा था। चलितवान, गतवान, तो इन सब में क्या लगता है, कितवतु प्रत्यय लगता है। कितवतु प्रत्यय का शेष क्या रहता है, ध्यान रखना, वान शेष बचता है। देखो सभी में वान वान है, पठितवान, हसितवान, चलितवान, गतवान, सब में वान शेष रहता है। तो कितवतु प्रत्यय की पहचान क्या है, वान लास्ट में बचता है। इसका कित प्रत्यय की पहचान अंत में तह तह आता है। दो प्रत्यय पहचान लिए हमने, अगर कहीं लिखा आता है सह हसितवान, पठितवान या गतवान या आगतवान, तो बान बान जहां दिख जाए तो समझ लेना कितवतु प्रत्यय है। इसके बाद चलते हैं हम सत्री प्रत्यय की ओर। सत्री प्रत्यय क्या कह रहा है, इसका प्रयोग वर्तमान काल में, वर्तमान काल का अर्थ प्रकट करने के लिए सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और ध्यान रखना ये सिर्फ सत्री प्रत्यय परस्मयी धातुएं तीन प्रकार की होती, परस्मयी पद, आत्मनेपद और उभयपदी। तो सिर्फ ये जो सत्री प्रत्यय है वो परस्मयी पद की धातुओं के साथ प्रयोग होता है। तो सत्री प्रत्यय अर्थ किस अर्थ में प्रयोग होता है, वर्तमान काल में। जैसे अभी बताए थे काल तीन प्रकार के हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। तो ये वर्तमान अर्थ में इसका प्रयोग होता है, और धातु सिर्फ है परस्मयी पद की धातुओं के साथ प्रयोग होता है। तो अब हम देखें इसके रूप कैसे चलते हैं। पठत, पठत पुल्लिंग में पठत, स्त्रीलिंग में नदी, और नपुंसकलिंग में जगत के समान चलेंगे। तो जैसे हमने पठ धातु लिखी, कौन सी धातु है, पठ धातु में सत्री प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, पठन। क्या बनेगा, पठन। इसका अर्थ होता है रहा है, कंटिन्यू। जैसे
सह पुस्तकम पठन अस्ति, सह पुस्तकम पठन अस्ति, वह पुस्तक पढ़ रहा है। अर्थात इसका न शेष रहता है अंत में और क्या भाव प्रकट करता है, रहा है। सह पुस्तकम पठन अस्ति, वह पुस्तक पढ़ रहा है। सह हसन अस्ति, वह हंस रहा है। तो ये बिल्कुल सरल नहीं है, इसको बहुत ही मन लगाकर आप एक बार पढ़िए। सत्री प्रत्यय की अंत में पहचान जो है पीछे ना रहता है और इसका अर्थ वर्तमान काल अर्थ में होता है और कंटिन्यू, जैसे पढ़ रहा है, चल रहा है, जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, इस प्रकार के अर्थ प्रकट करने के लिए इस सत्री प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो पठ धातु में सत्री पठन, हस में हसन, चल धातु में चल सत्री चलन और गम धातु में सत्री लगाएंगे तो गच्छन बनेगा। अब इसके बाद सानच प्रत्यय, ध्यान रखना ये दोनों वर्तमान अवस्था को प्रकट करने वाले हैं, लेकिन एक परस्मयी पद की धातुओं के साथ लगता है और ये आत्मनेपद की धातुओं के साथ लगता है। और इसके रूप पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसकलिंग में गृह के समान चलते हैं। चलिए, तो अब हम देखें ये आत्मनेपद की धातुएं हैं। अब इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहां पर हमने ये जो सभी धातुएं हैं, ये जिस सब धातु कौन सी परस्मयी पद की हैं, ये सब परस्मयी पद की हैं। और जो ये धातुएं हैं लव, कंप, सेव, वर्ध, ये आत्मनेपद की धातुएं हैं। ठीक है ना। तो सानच प्रत्यय आत्मनेपद के साथ प्रयोग होता है, पहले तो ये ध्यान में रख लें। सानच किसके साथ होता है, आत्मनेपद के साथ। तो लभ धातु में सानच प्रत्यय लगेगा तो क्या बन जाएगा, लभमाना। लभमाना मतलब इसका अर्थ निकलता है, एक तो इसको इधर क्या शेष बचता है, माना, माना शेष बचता है, और इसका अर्थ है हुआ, करता हुआ। लभ माना, लाभ प्राप्त करता हुआ। लभ धातु, लभ मतलब लाभ, प्राप्त करना, लभ माना लाभ प्राप्त करता हुआ। कंप माना कांपता हुआ, कंप धातु सानच प्रत्यय, कांपता हुआ। सेव धातु, सेव मतलब सेवा करना, तो सेव धातु में सानच प्रत्यय सेव माना अर्थात सेवा करता हुआ। और वर्ध धातु में सानच प्रत्यय अर्थात वर्ध माना बढ़ता हुआ। तो इस प्रकार ये सानच प्रत्यय है, ध्यान रखना है। इसमें अंत में शेष में मान बचता है और प्रयोग आत्मनेपद की धातुओं के साथ होता है। अब चलते हैं जो तुमुन प्रत्यय, पांचवा प्रत्यय यहां पर हम पढ़ते हैं तुमुन। तुमुन का क्या शेष रहता है, तुम शेष रहता है। क्या शेष, तुम। ठीक है। और इसका अर्थ होता है, किस लिए होता है ये, के लिए, के लिए अर्थ में प्रयुक्त होता है। और यह क्या है प्रयोग इसका, ये अव्यय है, ध्यान रखना। ये अव्यय किसे कहते हैं, जो तीनों लिंगों में सभी वचनों में जो समान रूप से रहते हैं, उसके रूप इत्यादि कुछ नहीं चलते, वो कौन कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। इसलिए इसके रूप नहीं चलेंगे। और अर्थ क्या अर्थ प्रकट करता है, के लिए अर्थ में अर्थ प्रकट करता है। तो ये नपुंसकलिंग एक वचन में आता है सब। तुमुन प्रत्यय नपुंसकलिंग में एक वचन में प्रयोग होता है। तो अब जैसे पठ धातु में तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पठितुम अर्थात पढ़ने के लिए। हस धातु में तुमुन प्रत्यय हसितुम हंसने के लिए। चल धातु में तुमुन प्रत्यय चलितुम चलने के लिए। गम धातु में तुमुन प्रत्यय गंतुम जाने के लिए। तो ये आज हमने क्या पढ़ा, ये आज हमने कित प्रत्यय, कितवतु प्रत्यय, सत्री प्रत्यय और सानच प्रत्यय पढ़े। कित प्रत्यय की पहचान क्या है, अंत में तह तह शेष बचेगा। कितवतु की पहचान अंत में वान 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 शेष बचेगा। सत्री प्रत्यय की पहचान है अंत में ना 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 हलंत ना ना बचेगा। और सानच प्रत्यय की पहचान है अंत में माना 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 बचेगा। और धातु साथ में ध्यान रखना, ये आत्मनेपद की धातु के साथ चलता है। इसके बाद तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय में सिर्फ तुम बचेगा, जिसका अर्थ होता है के लिए अर्थात पढ़ने के लिए, हंसने के लिए। और इसके ध्यान रखना अव्यंत होता है तो इसके रूप नहीं चलते।
तो आज हमने इस प्रकार कृत प्रत्यय को पढ़ा। अगर छात्रों अभी आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ज्ञान सुधार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और हर वीडियो को आप लाइक करें, जिससे आपको आगे की भी वीडियो प्राप्त होती रहें। और आप इस चीज को अपनी कॉपी में भी नोट करना, जिससे कि आपको आगे भी इसी प्रकार चार्ट बनाकर, जिससे कि यह आपको आगे भी काम में आ सके। नमो नमः।